नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइव न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। झारखंड जिला देवघर पुलिस को जो लूट को लेकर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही देसी पिस्टल के साथ कई अन्य सामग्री भी बरामद किए हैं। मामला देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में बीती गुरुवार देर रात लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां अपराधियों की ही गोली से उनके एक साथी की मौत हो गई। घटना 23 अप्रैल 2026 की रात करीब 11:15 बजे की है, जब जयपुर मोड़ के पास एक मालवाहक मिनी ट्रक को निशाना बनाया गया। जानकारी के अनुसार कोका कोला कंपनी का माल लेकर चालक बुढ़ाई चौक से जसीडीह की ओर जा रहा था। इसी दौरान रखिया गांव के पास एक उजले रंग की फॉर्च्यूनर कार और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार कुल 6 अपराधियों ने ट्रक को ओवरटेक कर रोक लिया। बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर चालक से करीब 2000 रुपये नकद और उसका सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल फोन लूट लिया। इसके बाद वे चालक को जबरन अपनी कार में बैठाने का प्रयास करने लगे। घटना के दौरान एक अपराधी चालक पर पिस्तौल ताने हुए था, तभी अचानक गोली चल गई, जिससे उनके ही एक साथी को गोली लग गई। इस अफरा-तफरी में चालक किसी तरह जान बचाकर मौके से भागने में सफल रहा। वहीं घायल अपराधी को उसके साथी देवघर सदर अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सारठ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भाग रहे अपराधियों को फॉर्च्यूनर वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा, फॉर्च्यूनर कार, एक बिना नंबर की R15 बाइक तथा वाहन का टूटा नंबर प्लेट बरामद किया है। मृतक अपराधी की पहचान राजन लाल 25 वर्ष निवासी रेखिया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसका आपराधिक इतिहास शून्य बताया गया है। इस मामले में मोहनपुर थाना कांड संख्या 58/2026 के तहत BNS 2023 एवं आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। बाइट प्रवीण पुष्कर, SP देवघर रिपोर्टिंग। स्टेट ब्यूरो प्रमुख पिंकू शर्मा की नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और आसपास के थाना प्रभारी वहां पे पहुंचे। वहाँ जाने पे पता चला कि मैजिक जो मैजिक गाड़ी थी उसमें 8 कोका कोला के फ्रिज लोड थे और वो नामकुम से लेके साहिबगंज जा रहा था। इसी बीच एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक R15 मोटरसाइकिल उसका पीछा की, उसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद रोक के चालक के साथ मारपीट की गई। मारपीट के क्रम में जो पिस्टल का बट है उसका यूज़ किया गया और उसके बाद चालक को ज़बरदस्ती फॉर्च्यूनर गाड़ी में बिठाने की कोशिश की जा रही थी। एक अपराधी उसमें से पिस्टल ताने हुए था। इसी धक्का मुक्की के क्रम में पिस्टल से गोली चली और उन्हीं के एक साथी को गोली लग गई। उसके बाद आनन फानन में जिसको गोली लगी थी उसको फॉर्च्यूनर में बिठाया गया और वो लोग जाके सदर अस्पताल में उसको छोड़ आए और वहाँ से फरार हो गए। सदर अस्पताल में उसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। उसके बाद जो टीम थी उसके द्वारा छापेमारी की गई और इसमें जो 6 अभियुक्त में से 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, एक की मृत्यु हो गई और एक अभी फरार चल रहा है। जो घटना में यूज़ हुआ था पिस्टल और मैगजीन दोनों बरामद हुआ है और मैगजीन में 3 गोली लोडेड है और R15 बाइक जो है वो भी बरामद है। गोली किनके हाथों चली थी? गोली उनके एक अपराधी जो हैं आकाश रमानी, उन्हीं के हाथों से गोली चली। गिरफ्तार के पहले भी कोई आपराधिक इतिहास है? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। हम और भी जगहों से पूछताछ कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? इन लोगों की गिरफ्तारी रात में डिफरेंट प्लेसेस से हुई है। ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, तो अलग अलग कोई जैसे रेलवे स्टेशन, कोई दूसरी जगह से भाग रहा था तो उनकी गिरफ्तारी की। जो डेथ की है उनका आपराधिक इतिहास रहा है? उनका अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिल पाया। तो मामला सर ये लूट के दौरान ही घटना घटी है क्या? बिल्कुल, लूट के दौरान जो उसके साथ मारपीट की जा रही थी उसी के क्रम में जो पिस्टल तना हुआ था और धक्का मुक्की हुई तो पिस्टल गलती से चला और उन्हीं के एक अपराधी को गोली लगी। सर ये सभी अपराधी कहाँ के? सर गाड़ी में पाया गया था सर? क्या उनके फॉर्च्यूनर में सर हेलमेट भी 5 हेलमेट भी पाया गया था? उसको चेक कर लेते हैं। उनके पिताजी, जो मृतक के पिताजी भी थाना में लिख करके अज्ञात के विरुद्ध दिया था क्या उन पर कुछ? हाँ, उस पर भी एक प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। सभी गिरफ्तार अपराधी कहाँ के हैं?